हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12th का जो बिहार बोर्ड में हिंदी का जो सब्जेक्ट होते हैं उस हिंदी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था का लेकर आया हूँ। यह क्लास मिशन 2023 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम्स के बच्चों के लिए डेडिकेटेड बैच एवं क्लास है। आप लोग ये क्लास ज़रूर ले सकते हैं। जो विद्यार्थी 2023 में परीक्षा देंगे और जो हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, आप जानते हैं कि हिंदी का एकदम शुरू से स्टार्ट किया गया है हिंदी का। तो पहला वीडियो आप लोग जाके देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो ये इसका दूसरा वीडियो है। अभी बातचीत का ऑब्जेक्टिव हो चुका है या उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को देखिए अच्छे से। और ये किताब आप लोगों का है जो दिगंत नाम से है। इसी प्रकार का बुक है। आप लोग यदि बुक खरीदना चाहते हैं तो इसी प्रकार का बुक है, जाकर उसको खरीद सकते हैं आप मार्केट में। ये बुक है आप लोग के क्लास 12th का है, दिगंत नाम से है, भाग 2। भाग 1 11th वालों के लिए है। तो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था का लेखक है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, आप लोग इसको याद कीजिएगा कि इसका नाम है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, जिसके लेखक है उसने कहा था कि लेखक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया। कौन सी कहानी मानी जाती है? तो मील का पत्थर उसने कहा था को ही मील का पत्थर कहा जाता है, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। चलिए आगे चलते हैं। मैं इसका सब्जेक्टिव पार्ट भी लेकर आऊँगा। तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? यदि आप लोग कहानी पढ़िएगा, जब कहानी पढ़िएगा तो उसमें कहता है कि लहना सिंह कि तेरी कुड़माई हो गई, तो बोलता धत बोलकर वो भाग जाते हैं। तो ये कहानी उसने कहा, एक लाइन, ये पंक्ति आपको उसने कहा था कहाँ संबंध है, इसी से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से है? ये भी पंक्ति उसी कहानी से है। किससे? उसने कहा था जब लड़ने के लिए जाता है तो वहाँ बोलता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, इसीलिए सिपाही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये लाइन, ये पंक्ति भी उसने कहा था से ही लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध का काटा रचना है। बुद्ध का काटा, तो बुद्ध का काटा ये चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी का रचना है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग कि बुद्ध का काटा चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं, यानी किस शताब्दी यहाँ छूट गया दोस्तों, तो शताब्दी। चंद्रधर शर्मा गुलारी किस शताब्दी के प्रमुख लेखक हैं? तो ये 20वीं शताब्दी का हो जाएगा। कहाँ का दोस्तों? 20वीं शताब्दी का। ये 20वीं शताब्दी का हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। गुल्लेरी जी ने गुल्लेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो गुल्लेरी जी ने कुल 3 ही कहानियाँ लिखी हैं अपनी तक। उसका क्या क्या नाम है दोस्तों, वो आगे आएगा। तो गुल्लेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी है? वो भी सिर्फ 3 कहानी लिखी है। चलिए आगे चलते, जिसमें से एक का नाम है उसने कहा था और 2 आगे है। उसने कहा था कहानी का नायक, उसमें लहना सिंह। मैं अभी जस्ट जिक्र किया था कि लहना सिंह इस कहानी का एक नायक है जो सूबेदार पद पे रहते हैं दोस्तों। तो उसका हो जाएगा कहानी का नायक लहना सिंह। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना गुल्लेरी जी की नहीं है? तो ये हारे का हरिनाम। देखिए, सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा और उसने कहा था, यही तीनों कहानी है दोस्तों। जो रचना है उसका यही कहानी है। इसको याद रखिएगा आप लोग। इसको याद, 3 जो था ना, 3 में से यही एक हो गया बुद्ध, उसने कहा था। एक हो गया बुद्ध का काटा, एक सुखमय जीवन, जिसमें हर एक हरिनाम उसका नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। आप लोग ये क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसने कहा था कहानी है, तो उसने कहा था, तो इसमें सब कहानी है। इसमें युद्ध की कहानी भी दिया गया है, सिपाही का जिक्र किया गया, दिव्य प्रेम। आप जानते हैं इस सब कहानी को पढ़िएगा तो इसमें 2 व्यक्ति के बीच दिव्य प्रेम का भी कहानी किया गया, और प्रेम और बलिदान, क्योंकि जानते हैं लहना सिंह का मृत्यु हो जाती है लास्ट में लड़ते लड़ते। तो यह प्रेम और बलिदान की भी कहानी है दोस्तों। तो इसमें से सब हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। मैं इसका लाइन में एक्सप्लेनेशन भी लाऊंगा, यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? किस शहर का? ये हो जाएगा दोस्तों अमृतसर। ये अमृतसर का लहना सिंह था, तो वहीं का ये जिक्र किया गया है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमृतसर। उसने कहा था कहानी का कि किस शहर का चित्रण है, तो ये अमृतसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लहना सिंह के गाँव का क्या नाम था? तो हो जाएगा मांझे। क्या हो जाएगा दोस्तों? मांझे उसके गांव का नाम था, जहां लहना सिंह का जन्म हुआ था उसका गांव में, तो हो जाएगा आंसर मांझे। चलिए आगे चलते हैं। लहना सिंह किस पद पर था? तो वो जमादार पद पर था दोस्तों। कहाँ पर था? वो जमादार पद पर था। कौन? लहना सिंह। चलिए आगे चलते हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों सी।
लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? तो ये हो जाएगा वजीरा सिंह। जानते हैं कि मैं यहाँ एक कहानी बताना चाहता हूँ कि वजीरा सिंह जो वो प्रेम और बलिदान था, तो वजीरा सिंह की ही वाइफ लहना सिंह से मांगी थे कि मेरा पति का रक्षा कीजिएगा, तो उसकी जगह पे ये लड़के उसके साथ में लड़के वो अपनी जान दे दिया और वजीरा सिंह को बचा लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वजीरा सिंह। वहीं बैठ करके उसके माथे में उसके क्या कहते हैं गोद में माथा दे करके सो गए और अंतिम में उसकी मृत्यु हो गई। किसका? लहना सिंह का। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वजीरा सिंह। चलिए आगे चलते हैं। पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक ही वजीरा सिंह था। कौन था दोस्तों? वजीरा सिंह था, जो इससे सीनियर थे। चलिए आगे चलते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बोधा सिंह। उसका नाम था बोधा सिंह। उसके बेटे का नाम था क्या? बोधा सिंह। किसका? सूबेदार हजारा सिंह। यहाँ से समझ जाइए कि हजारा सिंह जो था वो कौन था? वो एक सूबेदार था। वो क्या था दोस्तों? एक सूबेदार था। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के सिपाही के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था दोस्तों? ये जर्मनी के सिपाही के साथ हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? तो ये लेफ्टन जो था दोस्तों उसको सूबेदार नहीं लहना सिंह ने मार के गिराया था। कौन कौन दोस्तों? लहना सिंह ने मार के गिराया था। लहना सिंह। कौन मार के गिराया? वही लहना सिंह मार के गिराया। अंतिम में इसकी भी डेथ हो गई। चलिए आगे चलते हैं। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? वो 77वां राइफल्स था। याद रखिएगा दोस्तों 77वां राइफल्स था। सिख राइफल्स, उसमें भी कौन सा? सिख राइफल्स थे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 77वां सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 77। चलिए आगे चलते हैं। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? लयालपुर में। कहाँ दोस्तों? लयालपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सरकार ने सूबेदार को कहाँ दिया था दोस्तों? वो लयालपुर में दिया था। चलिए आगे चलते हैं। गुल्लेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जयपुर राजस्थान में है। जहाँ जानते हैं आप जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये जयपुर में उसका जन्म हुआ था। किसका? गुल्लेरी जी का। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। चलिए आगे चलते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ये हो जाएगा जयपुर। सुखमय जीवन किसकी रचना है? अभी तुरंत पढ़े हम, वो चंद्रधर शर्मा का गुल्लरी है, सुखमय जीवन था। और एक उसने कहा था, और एक क्या है कमेंट करके बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुल्लरी, आंसर नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं। उसने कहा था कहानी किस या कहानी कब प्रकाशित हुई या कब लॉन्च हुई इस कहानी? तो 1915 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? 1915 ईस्वी में। कौन? उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई है। चलिए आगे चलते हैं। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म ये चंद्रधर शर्मा की गुल्लरी। किसका दोस्तों? ये कृति है। यह एक क्या है? कृति। यहाँ याद रखिएगा कृति है। किसका? कछुआ धर्म। किसका है? चंद्रधर शर्मा गुल्लरी। चलिए आगे चलते, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। चलिए आगे चलते हैं। पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है, ये भी उसी का है, चंद्रधर शर्मा गुल्लरी। जितने भी रचना और कृति या कहानी मैं बता रहा हूँ इसी में से एक ना एक आएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुल्लरी। पुरानी हिंदी की रचना किसने किया था? तो चंद्रधर शर्मा गुल्लरी जी ने किए थे। कौन सा निबंध गुल्लरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुल्लरी रचित नहीं है? तो ये हो जाएगा मजदूर और प्रेम। तो ये इसका मतलब क्या है? देवान प्रिय, पुरानी हिंदी और मोरिस मोही कुठाव, ये तीनों इसका मतलब इसका है दोस्तों। किसका है? गुल्लरी जी का। चंद्रधर शर्मा जो गुल्लरी जी का है, इसमें से ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी मजदूरी और प्रेम के लेखक गुल्लरी जी नहीं हैं। ये तीन इसी के हैं। इसका मतलब है ये तीन इसी के हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा ये तीन में से। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन है, और मजदूर और प्रेम नहीं दिया जाएगा, कुछ और भी दिया जा सकता है वहाँ पर। कुड़माई का अर्थ क्या है? तो पहले हम क्वेश्चन देखे थे दोस्तों, वहाँ पर क्या था लिखा हुआ कि तेरी कुड़माई हो गई राजा, ये था। तो कुड़माई का अर्थ होता है दोस्तों विवाह। क्या होता है? विवाह या फिर मंगनी। तो यहाँ पर ये शब्द जो मतलब पंजाबी भाषा थे उस पे वहाँ पे किताब में मंगनी दिया गया है दोस्तों। तो इसका आंसर ए उस हिसाब से मंगनी ही होगा, क्योंकि सवाल वहाँ किताब में मंगनी ही दिया गया है। चलिए बोधा कौन था? अभी तुरंत जस्ट देखते हैं। हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। बोधा सिंह कौन था? वह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चंद्रधर शर्मा गुल्लरी कहानी कौन सी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुल्लरी की कहानी कौन सी कहानी है? तो आप जानते हैं। तो उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुल्लरी हो गया। यही बस उल्टा सवाल पूछ दिया गया है और क्या कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुल्लरी की लिखी हुई नहीं है? तो जानते हैं कफन नहीं है, अभी तुरंत हम पढ़े थे, सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा और उसने कहा था, ये तीनों इसी के हैं गुल्लरी जी का। किसका है? गुल्लरी। आपको याद बोल रहे रखने के लिए ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। हम पीछे भी पढ़े हैं ना कि वो तीन ही कहानी लिखे थे, जिसमें एक था उसने कहा था बुद्ध का काटा और सुखमय जीवन, और ये कफन इसमें नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों डी। चलिए आगे चलते हैं।
गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर गांव का। और यहाँ मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको, तो गुलेरी जो नाम रहा था ना दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वो गुलेर गांव के कारण ही इसमें उसका नाम के पीछे गुलेरी जी लगा था। तो याद रखिएगा, वो गुलेर गांव के मूल निवासी थे, इसीलिए उसका नाम गुलेरी पड़ा था। किस राज्य से था? जयपुर राजस्थान से था। तो वहाँ पे एक गाँव है गुलेर, वहीं के थे वो, और इसलिए उसका नाम में गुलेरी लगा है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन थे? तो हो जाएगा यही चंद्रधर शर्मा गुलेरी। एक सवाल को पूछने के 3-4 तरीके हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? ये बहुत ही द्विवेदी युग के। कौन सा? द्विवेदी युग के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं वीवीआई लगा दे रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ये 5 भागों में विभक्त है। जानते हैं आप, इसमें 5 पंक्ति है सवाल। इस क्वेश्चन में दोस्तों 5 पंक्ति हैं, तो इसलिए 5 पंक्ति में, ये 5 अध्याय में विभाजित है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में। और किस गांव में हुआ था? तो गुलेरी नामक गांव में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन, लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? आप जानते हैं, उसने कहा था हमें लाना सिंह का जिक्र है दोस्तों, उसने कहा था हमें लाना सिंह का जिक्र है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उसने कहा था, जो लाना सिंह का उसी में है। चलिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ये कर्म प्रधान है, क्योंकि इसमें कर्म के बारे में दिखाया है दोस्तों, तो ये कर्म प्रधान कहानी हो जाएगा, कर्म प्रधान कहानी। चलिए आगे चलते हैं। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो जानते हैं गुलेरी जी का होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है ये कहानी, पुरानी हिंदी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कीरत सिंह कौन था? बहुत मस्त क्वेश्चन है। कीरत सिंह कौन था बताइए? लाना सिंह का जो भतीजा था उसका नाम था कीरत सिंह, और बेटा का नाम आपको बताना है। लाना सिंह का भाई नहीं था, लाना सिंह का भाई। अब बताना बोधा सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था ये, और इसका भतीजा का नाम था कीरत सिंह। चलिए आगे चलिए। बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? अभी तुरंत बताए हैं, तेरी कुरमाई हो गई, यही था, तेरी कुरमाई हो गई। इसका आंसर हो जाएगा सी। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? इसका आंसर 10 आदमी छोड़कर बोले थे जाने के लिए, लड़ाई जब उठा था। चलिए आगे चलते हैं। अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लाना सिंह के मामा जी थे। कौन थे दोस्तों? वहाँ पे मामा जी थे उसके, अमृतसर में। तो इसलिए अमृतसर का जो जिक्र किया गया दोस्तों, इसलिए मामे के घर किया गया है। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो ये जगह वजीरा सिंह को। किसे भेजता दोस्तों? वजीरा सिंह का। चलिए, सूबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा गया था? तो अभी तुरंत जस्ट मैंने आपको बताया था पीछे कि लहना सिंह से ही प्रार्थना की सूबेदार ने। जो सूबेदार हजारा सिंह था उसी की वाइफ थी सूबेदारनी, जिसको कहा गया, उसी ने ये लहना सिंह, और जानते हैं उसी के गोद में, सूबेदार हजारा सिंह के गोद में ही इसकी मृत्यु हुई थी। तो ये मांगी थी कि पति और पुत्र की रक्षा के लिए आज साथ में जा रहे हैं, तो मेरे पति और पुत्र की रक्षा जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। लहना सिंह पीछे नहीं था। लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वजीरा सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो वजीरा सिंह। अभी तुरंत पढ़ाया हूँ आप लोग को कि लहना सिंह अपने सिर में किसके सिर अपनी गोद में लेकर बैठा था? तो वजीरा सिंह हो जाएगा दोस्तों। चलिए, लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे? तो अमृतसर में, यही सवाल घुरा के पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अटेंडिंग दिस सेशन। तो चलिए, तो आज क्लास यहीं तक समाप्त हो जाता है दोस्तों। टोटल 45 क्वेश्चन किया हूँ मैंने आज एक चैप्टर से 45। आपको इसी तरह हर एक चैप्टर्स का वीडियो मिलता रहेगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ फिर से कि अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया हिंदी में। तो चैप्टर नंबर 1 जो दोस्तों बातचीत है वो ख़त्म हो चुका है। ऑब्जेक्टिव, सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो गया, इसका सब्जेक्टिव बचा हुआ है। और अभी उसने कहा था हो गया है। उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। तो मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आपको हिंदी का 100 नंबर की तैयारी करवाया जाएगा आपके एग्ज़ाम 2023 से पहले। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी होगी, सब्जेक्टिव की भी तैयारी होगी, और कुछ जितने भी सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, निबंध, पंक्ति, संक्षेपण, जितने भी होते हैं सारा हो जाएगा दोस्तों। आप सिर्फ कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।